पिछली क्लास में हमने कहाँ तक बता दिया था मैंने आपको, ये बता दिया टेंस होते क्या हैं, काल बोलते हैं इसको। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 होते हैं, और प्रेजेंट में भी 4 तरीके के होते हैं, पास्ट में भी 4 तरीके के, और फ्यूचर में भी 4 तरीके के। कौन कौन से 4 तरीके के होते हैं? प्रेजेंट में कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इंडेफिनिट का क्या मतलब है? जो प्रेजेंट में डेफिनेट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट में डेफिनेट क्या चीज़ है? हाँ, जो चीज़ होगी होगी, जो चीज़ बिल्कुल प्रेजेंट वर्तमान काल में जो चीज़ होगी होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। वर्तमान काल में क्या ऐसी चीज़ है जिसको कोई रोक नहीं सकता? सूरज पूरब से निकलेगा, मैं पढ़ाता हूँ, ये बिल्कुल निश्चित है। मुझसे कोई कह दे कि कल कह दे कि नहीं पढ़ाना छोड़ दो, ऐसा थोड़ा ना कि उसकी किसी कहने से छोड़ दूंगा, वो बात अलग है, कुछ बहुत बड़ा हो जाए। तो वर्तमान में तो मेरा काम पढ़ाना ही है, मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ का क्या मतलब निकल के आ रहा है कि अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, हो सकता है थोड़ी देर बाद ना पढ़ाऊँ, तो कॉन्टीन्यूअस है वो। कॉन्टीन्यूअस मतलब भावच वो एक्शन है, वो चल रहा है। कॉन्टीन्यूअस मतलब लगातार चलना, किसी चीज़ का चलना कॉन्टीन्यूअस। परफेक्ट का क्या मतलब बताया था मैंने? कंप्लीट। कोई काम परफेक्ट हो जाए मतलब कंप्लीट हो जाए। जैसे अगर मैं कह दूं मैंने पढ़ा दिया है, मैंने पढ़ा दिया है तो परफेक्ट में जाएगा। पढ़ा के जस्ट अभी खड़ा हुआ हूँ, मान लो बाहर, किसी ने पूछा कि पढ़ा दिया, क्लास चल रही है, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, तो मतलब पढ़ा दिया, जस्ट अभी पढ़ा है, तो वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या बताया मैंने आपको? आधा कंप्लीट हो जाए, आधा चल रहा है, तो डिस्कस करते हैं अभी सब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो चीज़ प्रेजेंट में डेफिनिट है उसको, इसमें सार्वभौमिक सत्य भी आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सार्वभौमिक सत्य कैसे? जैसे मैं कहूँ 2 और 2 4 होते हैं। अच्छा, पहचान बता दूँ हिंदी वाली आपको? चलो अभी बता देता हूँ, बाद में हम ज़्यादा उस पर उसी पे नहीं सोचेंगे कि पहचान ये है तो यही होगा। सेंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, समझने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। समझेंगे ज़्यादा तो हम बोलने में भी आसानी होगी। अगर हम हिंदी से हम ट्रांसलेट करना सीख गए, हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख गए, उससे बोलना बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। अगर समझना सीख गए तो बोलना बहुत आसान हो जाता है। समझने में देखो होता, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप हिंदी में सेंटेंस कुछ और निकल रहा है लेकिन मीनिंग कुछ और निकल रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग बनाना होता है। फिलहाल हम एक एक करके सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, अंत में क्या है? का है, ती है, ते है। अगर ये आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ 2 और 2 5 होते हैं, 4 होते हैं। वैसे तो ते भी आ रहा है लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, ठीक है। अब लेकिन आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को कोई टेंस को बनाते कैसे हैं? स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में अब 3 तरीके के हो सकते हैं। ये एफर्मेटिव हो सकता है। एफर्मेटिव का क्या मतलब होता है? साधारण। चलो ठीक है। नेगेटिव हो सकता है, नकारात्मक। एक इंटेरोगेटिव हो सकता है, हाँ, प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव में 2 होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड इधर लिख दो, ओपन एंडेड। अब सोच रहे हो ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्या है भाई? ये कुछ नया सुन लिया, मैं बताऊंगा अभी। पूरी स्पेलिंग लिख दूँ, आती है आपको? एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो स्ट्रक्चर की बात करें, इनकी स्ट्रक्चर की बात, एफर्मेटिव मतलब कोई बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ कह रहा है। जैसे पॉजिटिव चीज़ कह रहा है कि हाँ, सामान्य मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, और वर्ब में इसका स्ट्रक्चर में एस या ई एस लगता है। किसके साथ? जब सब्जेक्ट आपका कैसा होगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर, तब वर्ब में एस ई एस लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका है प्लूरल, प्लूरल मतलब समझते हो? बहुवचन, तो यहाँ पर वर्ब में एस ई एस नहीं लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। तो एफर्मेटिव में 2 हो गए, एक ये और एक ये, समझ गए? सिंगुलर के लिए अलग, प्लूरल के लिए अलग। तो प्लूरल अगर है तो वर्ब ऐसी खाली छोड़ देंगे, उसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। एक एग्जांपल दे दूं मैं इसी के आगे।
जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ, अच्छा सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ और आई के साथ, अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो एस ई एस नहीं लगता। जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। मैं पढ़ाता हूँ लिख दूँ हिंदी में भी, हिंदी में नहीं लिख रहा, याद रहेगा आपको इंग्लिश ही देख के। आई टीच, आई मतलब मैं, टीच मतलब पढ़ाता हूँ। इसमें एस ए एस नहीं लगाया मैंने, स्ट्रक्चर यही तो बताया। इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर इसका, इसमें ना तो हेल्पिंग वर्ब लगती है, इज एम आर कुछ नहीं लगता। आप सोचो तो ऐसा कुछ, सीधे वर्ब आती है इसमें, और वर्ब में भी ऐसे ही ऐसे लगता है, वो भी यहाँ नहीं लगा क्योंकि आई था। आई अगर आई और प्लूरल है तो इसमें ऐसे ही रहेगा। अगर मैं कहूँ वह पढ़ाता है, क्या कहूँ, वह मतलब ही, पता है सबको, ही टीच, ही टीचेस, वह पढ़ाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये क्या था, सिंगुलर है, वह मतलब एक आदमी है। अगर मैं कहूँ तुम पढ़ाते हो, ऐसा बोलना तो सही नहीं है, उसको बता थोड़ी ना कि तुम पढ़ाते हो, उसको पता है क्या तुम पढ़ाते हो, वो सेंटेंस सही हो नीचे देखेंगे। अगर मैं कहूँ वे पढ़ाते हैं, वे मतलब दे टीच, टीच क्यों, क्योंकि दे क्या है, बहुवचन है, तो इसलिए हमने केवल ऐसे ही नहीं लगाया, केवल टीच लिख दिया। बात समझ में आई आपको या नहीं, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेगेटिव की बात कर ले रहे हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डस होती है। ठीक है, एस या एस का काम कौन करता है, फिर डू या डस करता है, कैसे वो समझते हैं अभी हम। नेगेटिव के स्ट्रक्चर भी दो होंगे, सब्जेक्ट वही सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, यहाँ सिंगुलर है और यहाँ प्लूरल है। इसके बाद क्या आता है, क्योंकि नेगेटिव मतलब नहीं आएगा इसमें कि मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तुम नहीं पढ़ाते हो, वो खाना नहीं खाता है, वो खाना नहीं खाती है, नहीं आएगा इसमें नेगेटिव मतलब। इसके में क्या आएगा, डू या डज आता है। सिंगुलर है तो डज नॉट, प्लूरल है तो डू नॉट। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म मतलब कुछ नहीं लगता है इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट। समझिए यहाँ तक, एग्जाम्पल को चर्चा कर लो कुछ। अगर मैं कहूँ वो खाना नहीं खाती है, वह खाना नहीं खाती है, वो तो क्या बनेगा, वो सिंगुलर है, वह मतलब शी डज नॉट ईट द फूड, चलो ईट द फूड कर दो। लेकिन ऐसा संभव है कि खाना ही नहीं खा रहा हो कोई इंसान, हाँ? पैसे की कमी हो नहीं, पैसे कितनी भी कमी हो खाना तो खाएगा। इसमें एक सेंटेंस आगे जोड़ दूँ तब ये सही हो जाएगा, अच्छा लगेगा ये। मैं कह दूँ जब उसको कोई डांट दे तो वो खाना नहीं खाती है। When anyone scold her, then she does not eat food. Animal कोई भी, when anyone scold him, उसको डांट देता है, scold her, then she does not eat the food. ठीक है, एक और देख ले रहे हैं कोई, एक मैं आपसे बता देता हूँ। वे नहाते नहीं हैं, हाँ, दे डू आएगा, डज नहीं डू, क्योंकि दे क्या है, बहुवचन है। डू नॉट टेक बाथ, यहाँ पर देखो ईट में कुछ नहीं किया क्योंकि सिंपल वर्ब फर्स्ट आती है, यहाँ पर कुछ नहीं, क्योंकि डू और डज लग चुके हैं। जो ऐसे ही लगा रहे थे ना पहले, क्योंकि ऐसे ही क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। किसकी पहचान है, जैसे हर इंसान की एक पहचान होती है, कुछ उसकी स्पेशल क्वालिटी होती हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कोई आप बाहर कहो कि गगन सर को जानते हो, वो कहेगा नहीं, अरे वही जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो पहचान हो गई मेरी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि वंश को जानते हो, कोई कहे नहीं, कि वही जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा आए थे लेकिन तब भी सबसे बेकार थे, मतलब बेकार थे ओवरऑल।
तो ऐसे ही पहचान है यहाँ पर डू, ऐसे ही पहचान है किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। यहाँ पर एस एस लगाना पड़ा, यहाँ पर जब हमने डू या डज लगा ही दिया तो ऐसे एस की आवश्यकता अब नहीं है। बात समझ में आ गई आपको। अब ये क्लोज एंडेड ओपन एंडेड क्या बताया मैंने भाई, ये और देख लेते हैं एक बार, थोड़ा नीचे खिसका दूँ इसको। क्लोज एंडेड वो वाले इंटेरोगेटिव होते हैं जिसमें जो क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जिनका आंसर केवल यस या नो में दिया जा सकता है। ओपन एंडेड वो वाले होते हैं जिनमें जो क्वेश्चन वर्ड आता है वो बीच में आता है, वो लगाना भी पड़ता है, ठीक है। कैसे, जैसे मैं पूछूं कि क्या आप चाय पियोगे, आपका आंसर क्या होगा, क्या आप चाय पियोगे? हाँ, आपका आंसर क्या हो सकता है, हाँ या नहीं, हाँ पी लूँगा, हाँ नहीं पीऊँगा, इतना ही तो आंसर होगा। ये क्या है, क्लोज एंडेड है। ये क्या से स्टार्ट हुआ, मैं इधर लिख दूं हिंदी में, क्या आप इसको पियोगे? हाँ या नहीं? ये तो समझाने की आवश्यकता नहीं थी, मैं इसमें थोड़े एग्जांपल हिंदी में दे दे रहा हूँ क्लोज एंडेड के। क्या आप अच्छे इंसान हो, क्या आप अच्छे इंसान हो, तो क्या से शुरू हो, या तो यहाँ हाँ कहेगा या नहीं कहेगा, ठीक है। हो सकता है गुस्से में तमाचा भी मार दे, वो बहुत अलग है, ठीक है। तो क्या आप अच्छे इंसान हो, ये क्या है, क्लोज एंडेड हो गया। क्या से शुरू हुआ, ओपन एंडेड भी चलो एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो फिर आप कहोगे कि ये क्या चक्कर है। ओपन एंडेड में क्या, ये वर्ड बीच में आते हैं, बीच में आते हैं मतलब कैसे, वह क्या करता है, क्या करता है, प्रोफेशन क्या है। अब क्या कीजिए, कुछ और भी आ सकता है, तुम कब आओगे, वह कब जाएगा, और क्या कर, एक तो क्या होता है क्वेश्चन वर्ड, क्या कब होता है, कौन होता है, कौन मतलब तुम कौन हो, हु आर यू, ये तो गुस्से में भी कह देते हैं, जो लड़ाई होती है, कौन है तू, हु आर यू, ठीक है। तो ये समझ पाए आप, देखो इसका आंसर क्या आप इंसान हो, वो कहेगा हाँ या ना। अब ऐसे मतलब लिख दिया मैंने, जैसे पहले वाला ज़्यादा सही है, क्या आप चाय पियोगे, वो यस या नो में आंसर देके बात खत्म कर सकता है। अभी मैं ये कह दूँ आप क्या पियोगे, तो आंसर उसका यस या नो नहीं होगा, वो कहेगा चाय पीऊँगा या कॉफ़ी पीऊँगा या कुछ नहीं पीऊँगा। नहीं कोई बात नहीं, यही ऐसे ही तो कहते हैं हम लोग कि आप क्या पियोगे, नहीं कोई बात नहीं, बहुत धन्यवाद। तो एक सेंटेंस पूरा बोलना पड़ जाता कहीं ना कहीं, कि मैं कह मैं चाय पी लूँगा या फिर क्या चाय पी लूँगा, ये सेंटेंस तब भी बोलेगा वहाँ पर, यस या नो में काम नहीं चलता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो मेरी, ठीक है। तो इसको हटा दूँ मैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, डू या डज आगे आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसका फ़र्क पड़ेगा। क्यों फ़र्क पड़ेगा, सिंगुलर होगा तो यहाँ डज आएगा, प्लूरल होगा तो डू आएगा। अब ये अपने खुद से समझ लेना, आप लिख दूँ या फिर मैं सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर होगा तो डज और प्लूरल होगा तो डू। यहाँ तक बात खत्म हो गई। इसके बाद क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में दे दे रहा हूँ आपको, इंग्लिश में ही लिखूँगा डायरेक्ट, हिंदी तो जब इंग्लिश में लिखाइए तो हिंदी तो आपके दिमाग में होनी चाहिए ना। फिर यहाँ पर जैसे कि मैं वही कि आप क्या पियोगे, आप क्या लोगे, पियोगे मतलब लोगे, तो उसको क्या कैसे बोलेंगे हम, नहीं पहले मैंने क्या आप चाय पियोगे, तो उसको कैसे बोलेंगे, हाँ आप मतलब तुम, आप मतलब यू, डू यू टेक टी, क्या आप चाय पियोगे, टेक मतलब लेना, पियोगे, ठीक है, समझ गए आप। हाँ, डू यू ड्रिंक टी, ड्रिंक अच्छा नहीं लगता है, ड्रिंक मतलब पानी वगैरह था नहीं, दूसरी चीज़ के लिए ड्रिंक यूज़ होता है आजकल। अगर ये कह दो ना कि मैं ड्रिंक करके आया हूँ, हो सकता है आप चाय पी के आए हो, घर वाले दो तमाचे देंगे, इधर से एक इधर से,
तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर क्या इसको मिटा के तो इसको मैं इधर बना दे रहा हूँ, फिर हम स्ट्रक्चर लिख लेंगे कि वह क्या करता है। कैसे बोलेंगे इसको? वाट नहीं, वॉट। वॉट पहले, सबसे पहले वॉट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। वह है तो डज आएगा। वॉट डज ही डू, डू मतलब करता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं हिंदी में लिखा रहने दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर नीचे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, क्या आता है? फिर हेल्पिंग वर्ब आती है डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट है तो आ जाएगा। नहीं तो जान दो। समझ गए? ये प्रेजेंट के सारे समझे आप या नहीं समझे? अभी कोई कन्फ्यूजन, डाउट, समस्या, परेशानी आप बताओ। कोई प्रॉब्लम है इसमें कहीं पर भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट के? मैं क्वेश्चन देता हूँ, फिर नोट कर रहे हो कर लो, नहीं तो मैं क्वेश्चन देता हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करो, फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तुम कौन हो? कौन, ये कौन सा हो गया? इंटरोगेटिव हो गया। कौन सा एंडेड? ओपन एंडेड, ठीक है। कौन सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, ये सबसे पहले आएगा। कौन का क्या होता है? हु। अब यहाँ पर तो हो, ये तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे दिया, लेकिन तो इसको तो हु आर यू बोलते हैं ना, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। अब आप सोच रहे हो इसमें आर कहाँ से आ गया? बताऊंगा, इसको भी हटा लो थोड़ी देर के लिए, नीचे से आ जाओ आप। तुम डेली क्यों नहीं आते हो? कैसे बोलेंगे? क्यों आ रहा है इसमें? क्यों, क्यों मतलब क्वेश्चन वर्ड है, वाई सबसे पहले आएगा। जो क्वेश्चन वर्ड होता है ये भी आपका कौन सा? इंटेरोगेटिव है। क्यों आ गया ना, ये प्रश्नवाचक है। किसमें? हाँ, ऊपर भी लग जाएगा। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान दो आप। तो ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, ये इंटेरोगेटिव है, ओपन एंडेड, क्योंकि क्यों आ गया इसमें, क्वेश्चन वर्ड आ गया ना, सबसे पहले आ जाएगा वाई, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था जब क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें तुम है, तुम कैसा? सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन? बहुवचन। बहुवचन है तो डू आएगा। वाई डू यू, वाई डू यू नॉट, क्योंकि नहीं आ रहा है इसमें। वाई डू यू नॉट कम डेली? आते हो, आने का मतलब कम, और डेली तो डेली है ही है। समझ गए यहाँ तक आप? इसमें ये भी क्वेश्चन, ये भी इंटेरोगेटिव है, क्यों आ रहा है इसमें? सबसे पहले वाई आ जाएगा। वही डू या डज, यहाँ पर भी तुम है, वह कर दो। चलो यहाँ पर क्यों बोलने में अजीब सा लग रहा है? वह लेट क्यों आता है? वह लेट, वाई डज, डज आएगा क्योंकि वह है इस बार। वाई डज ही कम लेट, ये सबसे पहले क्या? क्वेश्चन वर्ड, फिर डज, डू या डज। स्ट्रक्चर में देखना, यही लिखवाया मैंने, फिर सब्जेक्ट लिखवाया था, फिर वर्ब लिखवाई थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखवाया था, ठीक है। ध्यान है ना? आप स्ट्रक्चर में चेक करना, भाई जैसे स्ट्रक्चर है वैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, सब्जेक्ट कौन है? माँ। अब ये करती है मतलब ये इंटेरोगेटिव तो है नहीं, तो कोई क्वेश्चन वर्ड वगैरह पहले आएगा। सबसे पहले माँ, माँ, मेरी माँ कर लो, माई मदर। अब प्यार करती हैं, लव, ठीक है। माई मदर लव, केवल लव आएगा तो माई मदर तो सिंगुलर है ना, एक वचन है, तो क्या होगा? लव्स। माई मदर लव्स, मेरी माँ, माई मदर प्यार करती हैं, लव्स आ गया। कौन कौन रह गए? मुझे और बहुत। मुझे का क्या होता है? मी, मुझे को मी बोलते हैं, अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें। और बहुत, बहुत करती हैं, वेरी मच। माई मदर लव्स मी वेरी मच। नीचे वाला देखो, तुम रोज शाम को कहाँ जाते हो? यहाँ पर कहाँ आ गया? क्वेश्चन वर्ड है, ये इंटेरोगेटिव है, तो कहाँ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेयर, ठीक है। सबसे पहले वेयर ही आएगा, वेयर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तुम के अकॉर्डिंग डू आएगा, क्योंकि बहुवचन है। डू के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग रही, सब्जेक्ट तुम ही है तो यू आ जाएगा। इसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब मतलब जाना, जाना मतलब गो,
वेयर डू यू गो, जाना भी हो गया, कहाँ भी हो गया, तुम भी हो गया। रोज शाम को। रोज शाम को, रोज शाम का क्या होगा? एवरी इवनिंग। एवरी डेली इवनिंग नहीं, एवरी इवनिंग। एवरी इवनिंग, हर शाम को, ठीक है। क्या वो यहाँ नहीं आती है? अब ये क्या से स्टार्ट हुआ है, क्या से स्टार्ट होने वाला इंटेरोगेटिव होता है, लेकिन कौन सा वाला? क्लोज एंडेड। इसमें ये क्या क्वेश्चन वर्ड नहीं है। क्या का मतलब ये नहीं पूछ रहा कि क्या मतलब क्या करते हो क्या नहीं करते हो, क्या वो यहाँ नहीं आती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये क्लोज एंडेड है, इसका हाँ या ना में आंसर दिया जा सकता है, इसकी क्या की मीनिंग नहीं लगाई जाती है। समझ पा रहे हो आप या नहीं? चलो इसको डिस्कस करेंगे, आज टाइम कम है, अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या है समय, वो मतलब ही या शी, वह जो यूज़ करते हो, शी क्यों आती है? तो सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डू या डज? डज शी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब क्या है? कम। अच्छा नहीं है तो पहले नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगी कम, यहाँ मतलब हेयर। या आप नोट कर लो, और थोड़े एग्जाम्पल और भी डिस्कस करेंगे, जो भी समस्या होगी उसको हम देख लेंगे, ठीक है।